शीरी, 1-2 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे कुछ बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने भी एक्टिंग शुरू कर दी है? शीरी, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों तुम मेरी दुश्मन बनने लगी हो। देखो अहमद, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, ना दोस्त ना दुश्मन। इस मुल्क में 7 करोड़ से जरा कम आबादी, तुम उस 7 करोड़ में भी नहीं हो। शीरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। फरहाद, इधर आना जरा। शीरी, मैंने तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की। हाँ, तुम्हारा ऐसी बात करना ही बदतमीजी है। क्या हुआ? ये है वो जिनसे मेरी शादी होगी। क्या बात है? अरे, तैयार होकर शादी का पैगाम लेकर आए, शादी करना चाहते हैं मुझसे। शीरी, तुम मुझे अब बेइज्जत कर रही हो। बेइज्जत करना शुरू नहीं किया अभी। बेइज्जत किया तो यहाँ घुस नहीं सकोगे। ये है फरहाद, ये है शीरी, कहानी खत्म। जाकर बता देना सबको, ताकि सबके सीने में ठंडक पड़ जाए। और हाँ, अगर तुमने भट्टी को ये खबर देनी है तो दे दो। कल के अखबार में हम दोनों मजीद मशहूर हो जाएंगे। अरे भाई, कमाल कर दिया है तुमने। इस साल की सबसे बड़ी खबर सुनाई है तुमने मुझे। देखिए भट्टी साहब, आप भाइयों जैसे, सोचा कि आपको बताऊं आकर। ओ, अंगूठी वंगूठी पहना दी। कब है शादी? तारीख वारीख तो तय हो गई होगी ना? जी जी, सब कुछ तय है। बस जैसे ही तारीख तय होती है, सबसे पहले आपको बताऊंगा। फरहाद तक तो पहुंच गई होगी खबर। उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब आप खबर छापेंगे तो सब पढ़ेंगे ही। नहीं नहीं, तुम्हें उसे बताना चाहिए। अब तो तुम्हारी मंगेतर है वो। हो सकता है ये खबर सुनकर जान छोड़ दे उसकी। देखिए भट्टी साहब, अब मैं किसी को कुछ भी नहीं करने दूंगा। भाई, हम खबर क्या, तुम्हारे बारे में ऐसी खबर छापेंगे कि पूरे मुल्क से मुबारकबादें ही मुबारकबादें आएंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बस आप खबर छापिए। सरकार सरकार, आइए, चाय बुलाते हैं आपको। चलिए। फरहाद, मैंने सोचा शायद ये बात तुम्हें खुद ही बता दूं, तुम्हारी समझ में आ जाए। कौन सी बात? शीरी अब मेरी मंगेतर और मेरी इज्जत है। ये लफ्ज इज्जत का मतलब भी जानते हो तुम? हाँ, जानता हूँ। अब शीरी के इर्द गिर्द नजर आना तो बताऊंगा तुम। धमकी दे रहे हो? जो मर्जी समझ लो, और जिसको जाकर जो बताना है बता दो। शीरी ने जो किया कम किया तुम्हारे साथ। ये हमारा ज़ाती मामला है, तुम्हारी दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है। और अब चाहे तुम उल्टे भी लटक जाओ, जो सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और एक बात तुम भी गौर से सुनो, मेरे और शीरी के रास्ते में मत आना है, मत। क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो मैं होने नहीं दूंगा, किसी की जान की कीमत पर नहीं। हेलो। हाँ शीरी, मैं हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ, अभी अहमद मिला था स्टूडियो, कह रहा था कि तुम उसकी इज्जत हो। ये लोग पीछे ही पड़ गए। कहाँ हो तुम? मैं तो अभी बंगले में हूँ। स्टूडियो मिलो मुझे। हाँ ठीक है।
फरहाद, चलो का उसके पास जिसने इज्जत बनाया वो। अहमद, कहा था ना, कहा था हमारे घर से दूर रहना, फिर जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? श्री वो खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी लिया। क्या कह रहे थे तुम इसे? हाँ, क्या कह रहे थे? ये कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे। लोग खड़ी हूं तुम्हारे सामने, करो करो, क्या करोगे? यहाँ से सीधा उसके पास जाऊंगी जिसने तुम्हें दुकान खोलने की इजाजत दी है, फिर देखती हूँ कैसे बैठते हो तुम यहाँ। क्या हो गया श्री? क्या हो गया? अपने इस आवारा बदमाश से पूछें जिसका पट्टा खोलकर आप लोगों ने मेरे पीछे छोड़ दिया है भौंकने के लिए। लोग देख रहे हैं बेटा। चाचा जान, ले जाए इसे यहाँ से। अबे चुप कर, तो जैसे बगैरतों के लिए मैं अकेली काफी हूँ। चलो आओ बेटा। एक मिनट, क्या कह रहे थे? हाँ, क्या कह रहे थे? इज्जत तुम्हें तुम्हारी, तुम्हारी इज्जत का तो अभी पक्का बंदोबस्त करती हूँ मैं, देखना। चलो फरहाद। क्या किया था तूने? मैंने कुछ नहीं किया चाचा जान, ना श्री से मिला हूं ना बात की। वो तो मैं फरहाद से बात की थी बस। सड़क पे पड़ी हुई है चीनी जो तुम खुद फैसले कर रहे हो। अब बड़े मर गए हैं क्या? देखें चाचा जान, आपको नहीं पता घर की इज्जत पे कौन डाका डाल रहा है। मैं तो उसको बचा रहा हूँ। ये ना, बस आप बेफिक्र हो जाए, थोड़ी देर के बाद इस नाम की दुकान नहीं होगी स्टूडियो में। थैंक यू सर। मैं अभी सिक्योरिटी वालों से कह के बस अभी अहमद की दुकान सील करवा देता हूँ। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। चाचा चमन, अगर तकलीफ ना हो तो ये सामान अंदर रख दूं? क्यों मियाँ, ये गोदाम नजर आ रहा है आपको? गोदाम नहीं, दुकान है, मुझे पता है। अभी ले जाऊंगा यहाँ से। यहाँ मास्टर सैफुद्दीन के कुछ लगते हैं यहाँ। भतीजा सरकार। शजरा चेहरे पे लिखा है। यहाँ आपने दुकान खोली थी ना अंदर, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, खोली थी दुकान, अब बंद हो गई है। मैं आता हूँ। एक मिनट, हम ऐसे ही नहीं रखेंगे सामान। यहाँ हमें पता ही नहीं अंदर क्या है। पहले पूरी बात बताइए कि हुआ क्या। क्या इसमें? शो खत्म हो गया इनका। कहे तो अभी पता लगा क्या? फौरन जाओ मियाँ, ताकि पता लगे कहानी में मोड़ आया है या कहानी खत्म हो गई।